आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सभी गुरुओं की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में गुरु के स्थान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु हमें जीवन के सत्य असत्य से परिचित कराते हैं, साथ ही सफलता के शिखर पर पहुंचने की राह भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य से जुड़े हुए काम करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दौरान स्नान, ध्यान, दान का बहुत ज्यादा महत्व है। माना जाता है कि आज जो लोग स्नान ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और ये तमाम घाटों की तस्वीरें आज सुबह से ही निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, हरिद्वार से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भगवान शिव का भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। जगह जगह अभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो पहली तस्वीर है हरिद्वार की, दूसरी तस्वीर है हापुड़ की, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे जितनी संख्या में आपको यहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सभी सुबह सवेरे पहुंचे दर्शन करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और पूरे दिन लगभग कुछ यही सिलसिला घाटों पर देखने को मिलता है। दर्शन पूजन करने का, दान पुण्य करने का, ध्यान करने का आज बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरुओं के प्रति सम्मान, प्रेम दिखाने का आज का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। और ये तस्वीरें हैं जहां पर घाटों पर सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कुछ यही तस्वीर अयोध्या की आप देखिए, जहां पर सरयू घाट पर जो भक्तों का तांता है वो लगा। सुबह सवेरे भगवान सूर्य को यहाँ से नमन किया गया और उसके बाद स्नान के बाद ध्यान और दान पुण्य तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में भी आप देख पाएंगे जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो हर जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें पूरे देश से आज सामने आ रही हैं। और वहीं जब सुबह सवेरे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे पीठाधीश्वर भी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर बाकायदा आज सुबह रुद्राभिषेक किया गया था, भगवान शिव की पूजा की गई थी। उसके बाद जो उनके गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। गोरक्षपीठ वो पहुंचे और गोरक्षपीठ पहुंचकर अपने गुरु का ध्यान, पूजन, आशीर्वाद लेते हुए। और उसके बाद क्योंकि पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ इस पीठ के हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा भी तमाम जितने भक्त हैं उनको आशीर्वाद दिया गया। वहां पर बच्चे कुछ पहुंचे थे, बच्चों को लाड़ दुलार करते हुए देखा गया था। तो आज देश भर में हर कोई अलग अलग तरीके से गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहा है। कोई स्नान ध्यान कर रहा है, कोई गंगा के घाटों पर जा रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है। तो अलग अलग तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास के जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और आज पूरे देश भर से कुछ यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर लोग अपने जो गुरु हैं उनको याद कर रहे हैं, गुरु के प्रति प्रेम, सम्मान, स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। माँ बाप को भी आज के दिन पूजा जाता है, क्योंकि माँ को पहली गुरु कहा जाता है। और ऐसे में माँ पिता की लोग घरों में पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा जो घाट है वहाँ पर भी तमाम श्रद्धालु जुट रहे हैं। सीएम योगी की तस्वीरें आप देख पाएंगे जो अपने गुरु की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गोरक्षपीठ मंदिर पहुंचे आज सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं तमाम जो गंगा घाटों पर सुबह से उनके पहुंचने का सिलसिला हमने देखा। और सीएम योगी की तस्वीर, उसके बाद जब वो यहां से पूजा पाठ करके बाहर निकले, तमाम जो भक्त हैं, क्योंकि पीठाधीश्वर सीएम योगी हैं, तो तमाम ऐसे भक्त जो उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया। छोटे छोटे बच्चों से लाड़ दुलार करते हुए भी सीएम योगी को इस दौरान हमने देखा। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की पूजा और गुरु का उत्सव में सम्मिलित होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ होता है गु शब्दस्य अंधकार स्यात्, रु शब्दस्य निरोधक। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रु शब्द का होता है प्रकाश। इसलिए जो अज्ञानता है शिष्यों में
उस अज्ञानता को समाप्त करना और ज्ञान प्रकाश देना ये गुरु का कर्तव्य होता है। और इसीलिए लोग आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के दरबार में, गुरु की सेवा में जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का, उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको बधाई। हमारी सरकार ने वैसे भी विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके कुलगुरु किया है, क्योंकि गुरु परंपरा हमारी आदिकाल से चली आई है। अपनी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के बलबूते पर भारत दुनिया का सदैव नेतृत्व करता रहा है। अर्थात कई अर्थ में ऐसा माना जाता है कि हम अपने उस गुरुत्व की स्थापना के बलबूते पर मूल मानव संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में खुशहाली रहे, देश में तरक्की हो। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस पे हम सभी लोग हनुमानगढ़ी में और भगवान राम के दर्शन करने आए हैं। भगवान पे बहुत अच्छी आस्था है सबकी और सब भगवान सबको सुख संपत्ति दे, यही सबकी कामना है। श्री राम जी का दर्शन हुआ और सबसे बड़े गुरु जी श्री हनुमंत जी को दर्शन करने का लाभ हुआ है मुझे। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज।